उठ के बैठी है गई। अब के कहियो का कह रहे, बोले माँ हम ये कह रहे तुम्हारी आज्ञा है जाए तो हम कहूँ नौकरी कर ले, रहने दो, मुझे कहूँ नौकरी की जरूरत ना, मैंने कपड़ा धो दे के इतना धन इकट्ठा कर लो, तुम खाओ, तुम्हारे बहुए खाओ, तुम्हारे बच्चे खाओ। सरवर कह लेना अगर तुम्हें हमारी सौगंध है माँ, जब बेटा अपने पैरों पे खड़ा होना चाहे तो माता पिता को रोक नहीं लगाना चाहिए, हंस करके उसे विदा करना चाहिए, उसका साहस बढ़ाना चाहिए। जब शपथ दिला दी है तो धोबी ने मजबूर हो गई, बोली बेटा अब तुम आराम करो, सुबह तुमको विदा करूंगी। सुबह 5 बजे धोबी ने उठ के नहा धो के फारूक हुई, दोनों बच्चों को नहलाया धुलाया, जल्दी से उसने भोजन पकवान बनाए, कुछ खुर्जी में रख दिया और कुछ दोनों हाथों से अपने बच्चों को भोजन जिला रही और आंखों में आंसू भर कहती है बेटा कहीं मोकू बाहर जाके भूल मत जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मेरा बुढ़ापा खुआर हो जाएगा। सरवर कहने लगा माँ तेरे आंसू बड़े अनमोल हैं, इन आंसुओं को मत बहावे, तो को हम कैसे भूल जाएंगे। आज गांव से बाहर तक धोबी ने दोनों बच्चों को विदा किया, चरण छू करके दोनों बच्चे घोड़ों पे सवार हो गए। गौर कीजिए माता बहनों भाइयों, और जैसे जैसे पीछे को मुड़ के देखते हैं धोबी ने आंखों से ओझल हो गए। आज एकदम से उस धोबी पर रुका नहीं गया और बोली पिया अब मेरे बच्चे मुझसे दूर चले गए, मुझे दिखाई नहीं दे रहे कि अब रथु पहुंचो समरिया को दूर, अब रथु पहुंचो समरिया को दूर, अब रथु पहुंचो समरिया को दूर। मजबूर अब रथु पहुंचो समरिया को दूर, अब रथु पहुंचो समरिया को दूर। इस तरह धोबी आपस में बातें करके घर को वापस हो जाते हैं। इधर बच्चे नौकरी की तलाश में निकल पड़े, उधर वो राजा नदी में डूबे थे। ध्यान करना 7 दिन उछड़ते डूबते कन्नौज नगर के घाट से जाके राजा लग गए। कहां? कन्नौज नगर। रात्रि के 12 बज रहे थे, नदी के किनारे बेहोश मूर्छा में पड़े हैं। जब होश आया उठ के देखा है चारों तरफ रोशनी नजर आ रही है। राजा ने मन में सोचा हे विधाता कहां मैं, कहां मेरी घरवाली, कहां मेरे बच्चे, चलूं आज की रात इस नगर में व्यतीत करूंगा, सुबह अपने बच्चों का पता लगाऊंगा। लेकिन देखिए किस्मत का खेल, उसी दिन उस कन्नौज का राजा मुस्लिम था, उसके कोई संतान नहीं थी। अंतिम सांस पूर्ण होने पर मरते दफे सिपाहियों से कह दिया कि कोई भी पहले दरवाजा 6 बजे फाटे खुलते ही दरवाजे पे मिल जाए उसी को कन्नौज नगर का राजा बना देना। ध्यान दीजिए किस्मत ने पलटा लिया और राजा कन्नौज नगर के उस महल के फाटक से जाके बैठ गया, घोटू में मूड दे के और सुबह का इंतजार कर रहा है। क्या नाम? सुबह 6 बजे 4 सिपाहियों ने फाटक खोला, राजा घोटू में मूड दे के बैठो बेचारो, मुसीबत को मारो। 4 सिपाही पकड़ के घसीट के लेके चल गए। राजा हड़बड़ा गए, सिपाहियों ने देख के भैया हमें छोड़ दो, हम तो वैसे मुसीबत के मारे। राजा बोले हमें छोड़ दो ना, हम तो मुसीबत के मारे हैं। एक सिपाही बोलो मुसीबत के मारे कहते आई लॉटरी खुल गई। क्या मतलब? अरे तुम तो राजा हो गए कन्नौज नगर के।
राम सिंह कुशवाहा जी गुरखड़ा निवासी, उनकी तरफ से 51 रुपये पुरस्कार हुए। मंडल को बार बार धन्यवाद। राजा को निलाया धुलाया, हजामत बनवाई, राजगद्दी पे बिठाल करके तिलक कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। करे प्रजा आनंद, भूप को यश छायो भारी। करे प्रजा आनंद, भूप को यश छायो भारी। अरे जगी धर्म की ज्योति, मिट गए सब अत्याचारी। राजा का न्याय होता है दरबार में, दूध अलग और पानी अलग। राजा से सभी प्रजा प्रसन्न है। अरे भूप की नीति लगी प्यारी। अरे रे भूप की नीति लगी प्यारी। अरे बीत गई 10 बरस, भई कानून नई जारी। अरे बीत गई 10 बरस, भई कानून नई जारी। राजा को कन्नौज नगर का राज चलाते 10 वर्ष बीत गए। सिपाही वृद्ध हो गए। दरोगा जी को बुलाया, डराओ। क्या बात है महाराज, हमारे सेना की सिपाही कमजोर हो गए, एक काम करो, नौजवानों की भर्ती की जाए। अरे फौज की भर्ती खोलिए। अरे फौज की भर्ती खोलिए। अरे मैगजीन तैयार बढ़ाए लो, बारू गोलिए। अरे मैगजीन तैयार बढ़ाए लो, बारू गोलिए। अरे फिर रहे भर्ती करवैया। अरे फिर रहे भर्ती करवैया। उसी समय में आए वजीर सरवर दोनों भैया। अरे उसी समय में आए नीर सरवर दोनों भैया। जिस वक्त दरोगा जी ने देखा गलियों में बच्चे घूम रहे थे घोड़ों पर सवार, सुघर हुआ जवान। दरोगा जी बोले, भाई तुम कौन हो? महाराज हम दोनों भाई हैं। यहाँ क्यों आए हो? नौकरी की तलाश है। काम क्या जानते हो? तुम्हारे सेना में कोई सिपाही काम नहीं करेगा, उसको हम दोनों भाई करेंगे। अच्छा ये बात है? हाँ। अरे दरोगा मन हरसाए हैं। अरे दरोगा मन हरसाए हैं। अरे करो यहाँ रोजगार काम तुमको बतलाएगी। अरे करो यहाँ रोज काम बड़े तसे बतलाए। तुम्हारी नौकरी लग गई, चलो हमारे साथ। राजा के दरबार में लेकर के पहुंचे। गौर कीजिए, आज कचहरी में प्रवेश किया है। किस्मत को बदलते देर नहीं लगती लोगों, प्रभु की लीला अपरंपार है। ध्यान दीजिए। राजा की कचहरी में जाके दोनों बच्चों ने घोड़ों से नीचे उतर के राजा को दंडवत किया, प्रणाम किया। दरोगा जी बोले, महाराज देखना हमारी सेना में ये सिपाही क्या काम करेंगे, कैसे रहेंगे। 10 वर्ष में इतना अंतर हो गया मेरे भाइयों, कि न बेटा बाप को पहचान सके, न बाप बेटा को पहचान सके। राजा ने इतना जरूर सोचा था कि आज शायद परमात्मा मेरे बच्चे होते तो इतने बड़े और ऐसे ही होते। दरोगा बोले, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इनको नौकरी पे मैं रखता हूं, रजिस्टर में नाम लिखाओ, इनके लिए अलग से कमरा बता दो और घोड़ों को थान से लगवा दो। जब काम पड़ेगा इनको बुला लूंगा। इधर दोनों बच्चे अपने पिता के यहाँ नौकरी पर लग जाते हैं, लेकिन भेद किसी का किसी को मालूम नहीं। गौर कीजिए माता बहनों भाइयों, इस तरह सौदागर वो चीन मुल्क का रानी की सौदा करके ले गया था। 12 वर्ष में केवल 3 महीने बाकी रह गए थे। अपने वतन के लिए वापस आ रहा था। रानी उस कमरे में झांझ के
परम पिता परमेश्वर कन्हैया से प्रार्थना कर कहती है, हे विधाता, केवल 3 महीना बाकी है, न तूने मेरे पिया से मिलाया न बच्चों से। 3 महीने के बाद ही इज्जत का भूखा भेड़िया मेरी इज्जत से रंगरेलियां खेलेगा। प्रभु जहाज चल रहा है और आज रानी प्रार्थना कर प्रभु से कहती है कि मेरी टेर सुनो गिरधारी, मेरी टेर सुनो गिरधारी, ये दुखिया शरण तुम्हारी। मेरी टेर सुनो गिरधारी, मैं तो दुखिया शरण तुम्हारी। वो दिन मुझे याद है, सुना है मैंने, द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा और आकर दिया सहारा। द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा, तुमने आके दिया सहारा। हे मोहन, तुम बढ़ा दी थी साड़ी, तुमने बढ़ा दी थी साड़ी, मैं तो दुखिया शरण तुम्हारी। मेरी टेर सुनो गिरधारी, मैं तो दुखिया शरण तुम्हारी। जहाज को चलते कन्नौज नगर के घाट पे आके शाम हो गई। जहाज को किनारे से लगा दिया। रानी पूछने लगी, भैया ये कौन सा घाट है? बोले कन्नौज नगर का घाट है। भैया एक मेहरबानी कर लो सौदागर। बोले क्या? तुम राजा के पास जाओ, हमारी 12 वर्ष की मेहनत इस जहाज के अंदर भरी है, अंधेरी रात है, भादों का महीना है और भादों की काली रात बड़ी करामाती होती है, इसलिए 2 सिपाही सुरक्षा के लिए ले आओ। सौदागर बोलो बात तो ठीक कह रही है, तो तुम रुको यहीं। सौदागर गया, राजा कचहरी को समाप्ति ही करते जा रहे थे, तब तक बोले महाराज की दुहाई है। राजा बोले कौन सी आफत आई है भैया? बोले मेरे कन्नौज नगर के घाट पे, तुम्हारे घाट पे मेरा जहाज माल का लदा खड़ा है, मैं चीन मुल्क का सौदागर हूँ, क्या चाहते हो? मुझे 2 सिपाही सुरक्षा के लिए चाहिए। राजा बोले यदि इसके जहाज में किसी भी प्रकार से इसके साथ घटियाई हो गई या जहाज लुट गया तो मेरी बदनामी होगी। दरोगा जी इधर आओ। 2 वर्ष होने आई, वो मेरे यहाँ सिपाही जो तुमने नौकरी पर लगाए उनसे मैंने कोई काम नहीं दिया, आज उन्हीं को बुलाओ। दोनों बच्चों को राजा के सामने पेश किया। राजा बच्चे से हाथ जोड़ के बोले कहो महाराज क्या आज्ञा है? बोले ये चीन मुल्क का सौदागर है, सारी रात जहाज को रखाना है, धोखा मत खाना। आज दोनों भाई बोले वर्षों के बाद हमें जब मेहनत का काम पड़ा है और आपने हमें स्वीकार किया है, अरे भय त्यार ये कल है माँ में, अरे भय त्यार ये कल है माँ में, और हम झाजू रखाए बे कुजा में। अरे सब रजनी झाजू रखाने महाराज, अरे सब रजनी झाजू रखाने, पर घुटने तक नाई नवा में। राजा ने कह दिया ले जाओ इनको, अच्छी तरीका से पहरा देना, हमारा काम है महाराज। सौदागर जब जहाज के ऊपर लेके पहुंचा,
सिपाहियों से कह दिया जहाज के ऊपर चढ़ जाइए, ठीक से पहरा देना। सरवर कहने लगा ये हमारा काम है, आप आराम कीजिए। सौदागर भोजन करके अपने कमरे में आराम करता है, लेकिन उस बिचारी दुखिया की नींद भूख प्यास सब उसके शरीर से निकल चुकी थी। उसे तो केवल एक ही रटन थी परमता उस परमपिता परमेश्वर से कि मेरे बालक व मेरे पिया कैसे मुझे मिले। इधर धीरे धीरे रात ढलती है। भादों की रात कितनी भयानक होती है। पुरवैया हवा चल रही थी जैसे अब चल रही है, ध्यान दीजिए। शीरी शीरी नहनी नहनी फारे पड़ रही थी और जहाज में दोनों बच्चे पहरा लगा रहे हैं। और उस समय क्या हालात है मौसम की। अरे धड़ा 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 बादल गरज पृथ्वी कांपी कांपी रही जा। अरे धड़ा 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 बादल गरज पृथ्वी कांपी कांपी रही जाए। नीर कह दुए तब सरवर से बीरन सुनियो ध्यान लगाए। ऐसी बात कहो मेरे भैया तासो रहन पार है जा। हमारी आंख में नींद के झोंकार, कोई ऐसी बात को तासे रात पार है जा। ध्यान दीजिए हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, दोनों बेटन की बातन को रानी सुनन लगी बहरा। ऊपर जहाज की आवाज, बाकी कान भनक परी सीख जा से कान लगा के खड़ी है के सुन रही है। तब ही सरवर कहने लागो बीरन सुन ले ध्यान लगाए। कहो तो कह दे अपनी बीती नई जगह बीती दिए सुना। कहो अपनी बीती कहे या जग की बीती। नीर बोलो भैया अपना ही दुख का इतिहास हुआ, बहुत बड़ो भाई दोहरा जो तो सवेरो है जाएगा। इतनी सुनते ही नीर की हिलकी बंद गई, सरवर की हिलकी बंद गई। अरे तवई सरवर कहने लागो बीरन सुन ले ध्यान लगाए। हिलकी बंद गई तब सरवर की पंचो ध्यान बिसर नहीं जाए। अम्बा नगरी देशु हमारो पिता अम्बु हमरे बतला। मैया आमिनी हती हमारी, अरे साधु ने राजू छीन लो आई। हमत मचारन कुमिर बिरना अपने राजती दयो निकार। भटियारी के करी नौकरी, अरे बीरन सुन ले ध्यान लगाए। हत्यारी ने मां मरवाए गई, पिता नदी में डूबे जा। धोबी हमको ले गए, काल के शानो दयो बनाए। इतनी बात होना जब पाई तो न मुर्गा ने दैये पांग लगाए। भयो भुरारो बाह्य घाट पे पंचो सुनियो ध्यान लगाए।
बात हो न पाई तो पीरी फट गई, मुर्गा ने बांग दे दी, सुबेरा हो गया। रानी बोली भैया बच्चा तो ये मेरे हैं, लेकिन अब इनसे मिलन कैसे हो। दोनों बच्चे ऊपर जहाज से बोले, ओ सौदागर जहाज को देखना, सुबह हो गया हम जा रहे हैं। रात भर के जगह अपने कमरे में जाके दोनों बच्चे आराम करते हैं। उस सौदागर सुबह की नींद में सो रहा है। भटियारी ओह उस रानी को होश आया, उसने उसी क्षण युक्ति कमाई, जिन कमरे में माल लदा था उसके ताले तोड़ दिए। ताले तोड़ के कछु माल झाज के आंगन में कमरा में ऐसे बगरा दो, कछु बाने नदी में बहा दो। बोली भैया भैया ये भैया सौदागर। सौदागर भाज के आओ, क्या बात है, क्या हुआ भैया, गजब हो गया। आमली रार कहर समझ आई, आमली नारी कह समझ आई, सौदागर तू सुन हरज आई। अरे जो रात सिपाही आए, जिनने सब तारे चटकाए और बढ़िया से माल चुराए, अब तुम क्यों ना रपट लिखाए। रानी बोली भैया रात में जो सिपाही वो हमारा सबर माल लूट ले गो। सौदागर बोलो हम सो मत रहे बहना, मैं न पता पड़ी। सौदागर भाज तो पहुंचो, राजा कचहरी में आमत ही जा रहे। बोले महाराज की दुहाई है। राजा बोले अब कौन सी आफती आई है। महाराज क्या करे, रक्षक ही भक्षक बन गए। तुम्हारे सिपाही है जो हमारा सबर और माल लूट लाए, हमारे सिपाही तुम्हारा माल लूट लाए। हाँ हाँ महाराज, कोई गवाही है। बोले हाँ है। कौन है। हमारी घरवाली है। तो जाओ उसे बुला के लाओ। सौदागर भाज के बोलो भैया ओरी बहना का है गो, गजब है गो, कैसा गजब है गो। महाराज ने पूछी तुम्हारा कोई गवाही है। हमारी जंदी में जीप फिसल गई, हमने कही हमारी घरवाली है। रानी बोली एक दिना को जाकी घरवाई बन जाओ, एक आधा घंटा को तो का फर्क पड़ रहा हो। चल भैया हो तो सब समेट लूंगी। चल आज वह रानी गवाही देने के लिए जा रही है। एक हाथ का लंबा घूंघट कर लिया और कैसे जा रही है भैया। अरे धीरे धीरे रानी चली भई रे दद भमर कलिन पे, पाँव मेरे भैया दद भमर कलिन पे। अरे भमर कली तो पीछे रह गई रे दद चंप कलिन पे, पाँव मेरे भैया दद चंप कलिन पे। इधर रानी सौदागर के साथ गवाही देने आ रही है, उधर दरोगा जी के हाथों से सोते हुए दोनों बालकों को जगा के बुलवाया। कचहरी भरवा भूत लगी है और अपनी गद्दी के बराबर में दोनों के हाथ बांध करके और खड़ा करवा दिया। अरे रानी पहुंची दरबार में जाके बेटा ठाड़े, शिशंकत है रे जाके ढोटा ठाड़े। दोनों बच्चे शिशक रहे, आपस में देख लेते हैं, आंखों आंखों में बात कर लेते हैं। सारी रात हमने बड़ो कराही से पहरा लगाया, हमसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया जो हमें कचहरी में आज इस तरह बांध के खड़ा कर दिया गया है। जब तक सौदागर पहुंच गया, रानी घूंघट मार के पीछे खड़ी सिगंती। राजा को प्रणाम किया सौदागर ने। राजा बोले तुम आ गए। हाँ महाराज आ गए हम। गवाही वो खड़े वो। राजा ने हाथ उठा के कहा पहचानो
ये वही सिपाही है जो तुम्हारा माल लूट के लेके आए थे। रानी बोली नहीं महाराज नहीं, अरे नहीं माने, इन्होंने राजन लूटा। सिपाही तो जे बेई है, लेकिन माल इन्होंने नहीं लूटियो। एकदम से राजा बोले नाराज होके, तुम कहना क्या चाहती हो, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। महाराज इन्होंने जो रात में कहानी कही वह कहानी है, हमें सुनवा दो। राजा बोले हरामजादे, तुम कहानी कहते रहे मालूम 30 को सुनाओ, वो कौन सी कहानी कही थी जिसकी खातिर हमारे सौदागर का जहाज लुट गया। सरवर बोला है हमें आजाद कर दिया जाए, हमारे हाथ खोल दिए जाए। दोनों बच्चों के हाथ खोल दिए गए। भरे दरबार में पूछा है राजा ने, अब सुनाओ कौन सी कहानी है। महाराज जब हमारे भाई से रात पार नहीं हो रही थी, आंखों में नींद झुकी थी, हमारे भाई ने हमसे पूछा कोई ऐसी बात कहो जिससे कि रात पार हो जाए। इसलिए महाराज हमने अपना ही दुख का इतिहास कहा। राजा बोले हमें तो बताओ कौन सी बिजली तुम पर टूटी। गौर कीजिए, आज सरवर रोने लगा है, भरा दरबार है। मेरो अंबा नगरी गांव वहां के, कोई अंबुरा जत पधारी रे। अरे अंबा नगरी गांव वहां के, कोई अंबना मत पधारी रे। सरवर नीर है नाम हमारो, मिली हटी महतारी रे। एक महात्मा कुदान में दे दई, मेरे पिता ने राजधानी रे। फटकार के दयो निकार, तब चल गए चारों प्राणी रे। इतनी बात हो न जब पाई तो न भूप गयो भैराई रे। गड्डी पे कूद परो, बेटन पे परो भैराई रे। बेटा बेटा बेटा, मैं हूँ तुम्हारा वो अभागा बाप। पिताजी आप तो नदी में डूब गए थे। हाँ बेटा मैं ही हूँ वो तुम्हारा बाप। अरे बेटा बेटा कही राजा ने बेटन कूला चिपकाई रे। गांधी जी सरवर नीरखू आजू राजा ने छाती से लयो लगाई रे। अरे मैया आमनी खड़ी वहां पर, आज बाज सी टूटी रे। बेटा बेटा बेटा, राजा ने देखा आमली
सरवर बोले भैया नीर मैया, अब ये गति देखी सौदागर ने, बाकी नवजिया छूटी रे। सौदागर बोलो जी कहानी पानी का है रे, ये तो भरत मिलाप हुए रो, ऐसे में कोई काहुए न देख लो, भजनो शायद बच जाए तो। सौदागर भजने लगो रानी की निगाह बाई पे। अरे रानी ने तब करो इशारो, पकड़ो जा तू अब हाथों रे। महाराज पकड़ो बुकड़ो जा तू। 4 सिपाही गए, भरपोटा सो उठा लाए, राजा के सामने खड़ा कर दिया। सौदागर से राजा ने कहा कहो कितने का खरीदा था? महाराज 1 लाख रुपया। तार से गाल पर चाटा दिया, कमीने कुत्ते, सिपाहियों इसे बांधो जंजीरों से, इसको तो सूली होगी, फांसी फांसी। आज गौर कीजिए, कहा जल्लादों ने महाराज अब हमारे लिए क्या आदेश है? इसे बड़े फाटक पे ले जाओ, जहां पूरा नगर तमाशा देखे। कभी कोई किसी भी बहन बेटी को देख करके ऐसी जुर्रत न करे, सबकी रूह कांप जाए, इसका बुहाल करो। और सिपाहियों, छुटको नाम की भटियारी है, उसे घसीट के हमारे पास लाओ। 4 सिपाही गए, भटियारी चदरा तान के सोई रही। घुस गए तुरंत भटियारी के घर में, सीधी कर दी 4 हेंटर। जाते ही तो भैया सूत दई बिल्ले, देखूड़ा देखूड़ा, बोले हमारी कसूर कसूर। केस पकड़ के खेचत लाए, राजा की कचहरी में आए। राजा बोले कहो इसको पहचानती हो, ये कौन है? मैं नहीं जानती हूँ, मैंने पहली बार देखी। अच्छा मुझे जानती है, मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें ना जानूं। सौदागर की तरफ इशारा किया, इसको जानती है? हाँ जाए तो जानू, जिम्मे जा आज जा तो रहतू है हर साल में, क्यों नहीं पहचानेगी? 1 लाख रुपए का जो तूने इसको बेचा था, इसके हाथ मैं वो हूँ जो तेरे या 2 पैसे की नौकरी किया करता था। मेरा अपराध क्षमा करो। तार से कान पे चाटा दिया। जला दो, ले जाओ इसे बीच चौराहे पर, कमर तक गड़वाओ, ऊपर से दही छिड़कवा करके कट्टर कुत्ते छुड़वाओ, उसको कच्ची फांसी होनी चाहिए। वैसा ही किया। सौदागर को लेके जा रहे हैं फांसी के तख्ते पर। रानी की आंखों में आंसू आ गए। रानी ने राजा ने रानी को देखा, तुम रो रही हो? हाँ महाराज। क्यों? इसने मुझे खरीदा जरूर था, लेकिन 12 वर्ष अपनी बहन बना के रखा है। कौन ऐसी बहन होगी जो अपने भाई को आंखों के सामने फांसी पर लटके देखे? इसे क्षमा कर दीजिए, भरे दरबार में इसको दंड मिल चुका है। ऐसा कहते हैं मेरे बुजुर्गों, कोई अरबपति खरबपति हो, उसे 1 रुपए का केवल दंड दिया जाए तो उसका जीवन ही खराब हो जाता है। गौर कीजिए। राजा बोले ए जल्लादो रुक जाओ, अब तो जे हमारा नातेदार होगा, हमारा सारो बनेगा। जय हो। इधर सरवर कहने लगा भैया असली मेहताई बाप तो हमारे रह ही जाते। सिपाहियों जाओ, धोबी धोबिन को बाइज्जत उठा के लेके आओ। धोबी दरवाजे पे बैठो, चिलम में धरबे ऐसे तमाकू में गुड़ मिलाए रहो भैया। तानु सिपाही पहुंच गए, सो लाल टोपी देखी, धोबी छुल्लू छुल्लू डर के मां पेशाब कर लगो। बोले धोबी जी आ गए। धोबी ने बोली क्यों, क्या बात है? बोले आ गए। सिपाही बोले तुम्हें राजा ने बुलावा है। धोबी बोलो फांसी होगी ताते बुलाओ। धोबी ने बोली मरे मत, राजा के यहाँ चलेंगे, इनाम मिलेगी, खड़ो।
बोले सिगरी नाम है तू बांध लियो मोई नहीं दौड़ अंदर। नहीं नहीं दोनों को बुलाया, दोनों फांसी होगी। चलो आज दोनों को उठा करके राजा की कचहरी में पहुंचे। क्या हाल है गौर कीजिए। और भैया दूसरी मंडली हमारी तैयार है जाएगा, हमारी तो भैया छुट्टी है रही है। गौर कीजिए कि धोबी धोबिन जब वहां पहुंचे पंचो ध्यान बिसरे नहीं जा। सरबर नीर एकदम से झपटे धोबी धोबिन पे पहुंचे जाए। अरे नीर लिपट गओ, अरे धोबिन से सरबर धोबी से लिपट हो जा। ये गति देखी तब राजा ने गद्दी छोड़ी खड़ो है जा। जेठ भर लई जब राजा ने गादी पे दयो बिठा। उठा के राजा ने धोबी और गद्दी पे बिठा रो। ते बिचारो कबो मूड़ों पे नहीं बैठो, दोनों पांच सकोर के ऐसे बैठे गो धोबी। और धोबी ने माँ चश्मा लगा के बोलो देख नहीं देख कैसा लग रहा हूँ। रानी बढ़ गई जब आगे को धोबिन से रही है जा। बलराम कुशवाहा जी हैं कृपा से उनकी तरफ से क्या अमर भेंट आया धन्यवाद। रो के रानी कहने लगी मेरी बहना सुन ले ध्यान लगा। मैंने जन दे तेने पाल दे तेरो गुण भूलेंगी ना। गौर कीजिए वहां को राजू दयो धोबी को पंचो सुनियो ध्यान लगा। अरे चारों प्राणी चले वहां से अंबा नगरी पहुंचे आए। अरे वहां को राजू दयो सरवर को राजा रानी तपकू जाए। लीला मेरी पूरन है गई पंचो सुनियो ध्यान लगा। जैसी आई तुम्हें सुनाई मैंने जल्दी में दैये सुना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। अंतिम समय पुरुष